दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे जून महीने की सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में। 5 ऐसे सरकारी नौकरियों के फॉर्म बताऊंगा जहां पे मोस्टली जो 30 से 40 हजार वैकेंसीज है टोटल मिला के, वहां पे सीधी भर्ती है, कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। जैसे कि आप सभी को पता है इलेक्शन टाइम चल रहा है, तो अभी मोस्टली वैकेंसीज ऐसी निकाली जा रही है जहां पे 4th ग्रेड वाली वैकेंसीज में कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है, खाली आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। जो भी मेरिट लिस्ट निकलती है अंकों के आधार पर, जो भी आपने 10th या 12th में जो भी उसमें क्वालिफिकेशन दी हुई होती है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाता है। और ये सिलेक्शन प्रोसेस आपका 3 महीने 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट कर लिया जाता है। कुछ वैकेंसीज ऐसी होती है जहां पे एग्जामिनेशन होता है, प्री होता है, मेन होता है, तो वो वैकेंसीज अभी फिलहाल पोस्टपोन कर रखी है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो वो जून के बाद में ही पॉसिबल हो पाएगा। तो फिलहाल अभी ऐसी ही वैकेंसीज पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे जो कि मेनली 12th क्लास पास होती है या 10th क्लास पास होती है, 4th ग्रेड वाली। जैसे कि अगर बात करूं मैं MTS वाली वैकेंसीज जो कि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अदर जो गवर्नमेंट एडेड डिपार्टमेंट होते हैं उनमें भी वैकेंसीज है। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर बात करूँ यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, या फिर अगर बात की जाए यहाँ पे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में, या फिर बात की जाए इसके अलावा और अदर डिपार्टमेंट रेलवे के हुए, या फिर अगर बात की जाए रेलवे के अलावा जो भी गवर्नमेंट वाले अदर स्टेट वाले वैकेंसीज के फॉर्म होते हैं, जैसे कि नगर पालिका में या फिर जल विभाग में, PHED डिपार्टमेंट में, या फिर जो भी वैकेंसीज होती है वो सारी वैकेंसीज अभी फिलहाल फोकस करेंगे जून महीने में, जिनकी लास्ट डेट 30 जून के आसपास रहेगी। तो फर्स्ट यहाँ पे नंबर पे आता है पंचायत समिति के अधीन जो ग्राम रोजगार सहायक, पंचायत सहायक के पदों पर मतलब एक तरीके से भर्ती निकली हुई है। उसके बारे में यहाँ पे टोटल 28,000 के करीब वैकेंसीज है अलग अलग डिफरेंट पंचायत समितियों के अंदर। अगर आप भी किसी पंचायत समिति के अंडर आते हो तो वहां पे आपको अपना पंचायत समिति का पोर्टल, जो भी आपका वेबसाइट है, जो भी लिंक है वो मैं बता दूंगा कैसे आपको चेक करना है। वहां पे जाके आपको सिंपल सा चेक करना है कि आपके पंचायत समिति में कितनी वैकेंसीज वैकेंट है अभी, मतलब एक तरीके से निकली हुई है, और किन पदों पे निकली हुई है, और उनके लिए क्वालिफिकेशन चेक करनी है। अगर आप फुलफिल करते हो क्वालिफिकेशन तो आपको अप्लाई कर देना है, सिंपल सा। और वहां पे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, वहीं पे लिस्ट डाली जाती है, मेरिट लिस्ट। जैसे कि अभी यहाँ पे ग्राम रोजगार सहायक और कंप्यूटर सहायक के पदों पे वैकेंसी चल रही है, और ये MJ नरेगा के तहत ही यहाँ पे कंप्लीट की जाएगी, यह ध्यान रखना। 28-30 हजार की वैकेंसीज है टोटल मिला के, और ये डिफरेंट पंचायत समितियों में अवेलेबल है वैकेंसी। और यहाँ पे इसकी जो वैकेंसी की सैलरी पैकेज होता है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 7वें वेतन आयोग के आधार पर आपका जो 28-20 हजार के अराउंड रहता है स्टार्टिंग महीने का। TADA अलाउंसेस मिला के आपका 20-22 हजार के आसपास पहुंच जाता है ये, तो अच्छी खासी सैलरी मिलती है इसमें, ये बात मान के चलिए आप यहाँ पे। और ये पंचायत समिति में ही रहेगी, पंचायत ग्राम पंचायत में जो भी ऑफिस होता है वहां पे इसको फुलफिल किया जाएगा, अलग से कोई यहाँ पे बनाया नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। इसके अलावा आवेदन तिथि इसकी 30 से स्टार्ट हो जाएगी, फिलहाल टेंटेटिव डेट्स दिखाई जा रही है जो कि 30/6/2024 तक इसकी लास्ट डेट बताई जा रही है। और ये विभागीय पंचायत समितियों में जहाँ पे भी आप आते हो वहाँ पे आप चेक कर लेना इसके बारे में डिटेल्स। इसके अलावा बैंकों में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ICICI की बैंक की तरफ से, SBI बैंक की तरफ से भी यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है, तो वो वैकेंसीज भी आप देख लीजिए। जैसे कि अगर मेनली मैं ICICI की बात करूँ तो 8,452 के करीब वैकेंसीज MTS और क्लर्क के हिसाब से देख रहे हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। 12th क्लास पास मोस्टली यहाँ पे इसमें रखा जाता है, ग्रेजुएट लेवल अगर आप हो तो भी आप आवेदन कर सकते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ICICIcareer.com, वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो। 4,000 के करीब यहाँ पे क्लर्क है, वहीं 4,000 के करीब MTS है। दोनों वैकेंसीज के लिए आवेदन कर सकते हैं इंडिविजुअल, यहाँ पे कोई अप्लाई नहीं करना है, प्रेफरेंस खाली आपको देनी है। फर्स्ट नंबर पे आप किसको रखना चाहते हो, सेकंड पे किसको रखना चाहते हो, और उस आधार पर आपको अप्लाई करना है, आवेदन करना है। यह आवेदन ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए रहेगा, चाहे आपने अभी रिसेंट में ग्रेजुएशन किए या फिर 12th क्लास पास किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हो। 28 जून से लेके 30 अगस्त तक ये फॉर्म चलेंगे, ध्यान रखना। तो अभी इसकी डेट थोड़ी सी मतलब आराम से आप अप्लाई कर सकते हो। ये जून महीने की वैकेंसी है, जून में इसके फॉर्म निकलेंगे। सॉरी, यहाँ पे जून इसकी लास्ट डेट रखी गई है, यहाँ पे अगस्त में इसके रिजल्ट की डेट है, ये मैं आपको बता दूं। तो अगले महीने की ये वैकेंसी अगले महीने में आपको भरनी है। इसके अलावा 25 से 28 हजार के बीच में यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी रहती है, आप सभी को पता होगा ICICI बैंकों में। इसके अलावा यहाँ पे जो 12th क्लास पास कर रखे हैं वो MTS के लिए एलिजिबल है, और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है वो क्लर्क की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं 18 से 38 साल के बीच में। 38 में रिलैक्सेशन शामिल है 5 साल का, और SC/ST वालों को, और 3 साल का OBC वालों को, तो ये ध्यान रखना। वैसे फिलहाल एज यहाँ पे इसमें 30-32 साल ही है मैक्सिमम।
28 जून 2024 डेट याद रखना, तब तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एक और वैकेंसी एफसीआई की तरफ से निकली हुई है सेकंड, थर्ड, फोर्थ ग्रेड वालों के लिए। टेक्नीशियन, सिविल, जेई, जनरल, डिपो, स्टेनोटाइपिस्ट, वॉचमैन की वैकेंसीज है और ये वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए एलिजिबल है। 7,850 पदों पे ध्यान रखना, ये वैकेंसी महिला और पुरुष अभ्यर्थी जिन्होंने रिसेंट में अगर 12th क्लास पास करी है, रिजल्ट अवेटेड है, रिजल्ट नहीं आया है, तो भी आवेदन कर सकते हो आप। इसमें ग्रेड वाइज डिवाइड किया गया है पोस्टों को, जैसे कि ग्रेड सेकंड में डिपो, जनरल, टेक्नीशियन, अकाउंट, सिविल के 954 पद है। ग्रेड थर्ड में यहाँ पे टेक्नीशियन, जनरल, अकाउंट, जेई, डिपो, टाइपिस्ट, एजी, स्टेनो के असिस्टेंट वाले पद है और वॉचमैन वाले 4th ग्रेड में आते हैं, ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप ग्रेजुएशन कर रखे हो तो आप सभी ग्रेड के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 12th क्लास पास कर रखी है तो असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदन कर सकते हो, ये आप ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, ग्रेड सेकंड वाले ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेड थर्ड वाले 12th क्लास पास जो कि असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे, वहीं 8th क्लास वाले या 10th क्लास वाले यहाँ पे वॉचमैन के लिए आवेदन कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा, इसमें ये मेनली डिफरेंस है। ग्रेजुएशन वाला सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही यहाँ पे इसमें आवेदन कर सकते हैं, डेट का कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे जेंडर का भी कोई इश्यू नहीं रहेगा। 5 साल 3 साल का रिलैक्सेशन जैसे कि हर फॉर्म में रहता है। 18 से 25 साल, ये आप थोड़ा सा देखना, 18 से 25 साल की इसमें एज है। 25 + 5 SC/ST के लिए रिलैक्सेशन है, 25 + 3 ओबीसी के लिए है और 25 + 0 जनरल के लिए है। 15 से लेके 14/7/2024 तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो मिड जून में इसके फॉर्म रिलीज होंगे, जो कि एक तरीके से जुलाई महीने तक इसके फॉर्म अवेलेबल रहेंगे, आप अप्लाई कर सकते हो। एक और वैकेंसी निकलने वाली है दोस्तों, जो कि इस महीने निकलने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से या फिर इलेक्शन की वजह से ये निकल नहीं पाई है। लेकिन ये मान के चलिए यहाँ पे नेक्स्ट मंथ ये वैकेंसी निकल जाएगी। 7,784 पदों पे ये निकलने वाली है। टीटीई यानी कि ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, या फिर मैं बात करूँ टीटीई की पोस्ट के लिए या फिर टीसी वाली पोस्ट के लिए वैकेंसी अवेलेबल रहेगी रेलवे में। रेलवे टीटीई की पोस्ट के लिए 10th 12th क्लास आपका अनिवार्य है, जो भी आपने कर रखा है, और ग्रेजुएशन अगर आप कर रखे तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो, एलिजिबल हो। और ध्यान रखना यहाँ पे ये आरआरबी का जो एग्जाम है, रेलवे का जो एग्जाम है, उसके लिए आप जोन वाइज यहाँ पे लिस्ट देख लेना, और जो भी आपके नियर में जोन पड़ता है उसी जोन से आप आवेदन करें तो आपके लिए बेहतर होगा। आपका जो ज्वाइनिंग रहेगा वो भी उसी जोन में रहेगा। 10th 12th कर रखा है आपने तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। 18 से 30 साल यहाँ पे इसकी एज क्राइटेरिया, एज लिमिट है। तो 18 से 30 साल के साथ में 5 साल का यहाँ पे SC/ST वालों का रिलेक्शन है, 3 साल का OBC वालों को रिलेक्सेशन है इस पोस्ट के लिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ TTE के लिए या TC के लिए क्या सैलरी रहती है, तो 5200 + 20,200 प्लस ग्रेड पे 1900 का यहाँ पे जो स्टार्टिंग सैलरी है, बेसिक 15,000 से जो भी अलाउंसेस होते हैं उनको ऐड किया जाए तो 36,000 पर मंथ यहाँ पे सैलरी आपको मिलेगी। ये आप ध्यान रखना टीटीई के पोस्ट के लिए, यानी कि रेलवे टीटीई के पोस्ट के लिए आपको 36,000 रुपये पर मंथ में दिए जाते हैं। सैलरी की बात की जाए, इसके आवेदन की बात करें, ऑनलाइन डेट्स की बात की जाए तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, इसका पूरा डिटेल वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। ये ध्यान रखना, यहाँ पे टीटीई की पोस्ट के लिए जो आवेदन करना है वो आवेदन यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया मांगे जाएंगे महिला और पुरुष अभ्यर्थी के लिए। 30 से 35,000 अराउंड यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है सैलरी, पर 500 रुपये 250 रुपये के साथ में आप आवेदन कर सकते हो फर्स्ट वीक ऑफ जून 2024 से। तो फिलहाल टेंटेटिव डेट से ये जो मैंने बताई है आपको टेंटेटिव एक्सपेक्टेड डेट है, फर्स्ट वीक ऑफ जून 2024 से इसके स्टार्ट हो जाएंगे फिलहाल। और यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन जो है इसके, क्योंकि यहाँ पे इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा बाकायदा, तो वो अगस्त के बाद में ही होगा, अगस्त से पहले नहीं होगा। प्रोसीजर में एग्जामिनेशन होगा, साइको टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक किया जाएगा आपका। तो ये सारे स्टेप्स यहाँ पे इसमें फॉलो किए जाएंगे, ध्यान रखना। तो जुलाई अगस्त यहाँ पे एक तरीके से मान के चलिए आराम से एग्जामिनेशन का टाइम रहेगा, जुलाई अगस्त, और उसके बाद में हो सकता है अक्टूबर नवंबर तक आपका फाइनल स्टेप हो, यानी कि एक तरीके से ज्वाइनिंग यहाँ पे मान के चलना अगले साल ही पॉसिबल रहेगी, इस साल तो नहीं रहेगी जैसे कि रेलवे एग्जामिनेशन लेती है उस आधार पर। तो मैंने सारी डिटेल्स आपको बता दी है। इसके अलावा सितंबर अक्टूबर तक आपका टेंटेटिव यहाँ पे जो भी रहता है रिजल्ट आने का टाइम, तब तक आप यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए रुकना चाहते हो तो अप्लाई कीजिए, वरना
जो स्टार्टिंग में वैकेंसीज दिखा रखी है मैंने आपको, उसके लिए आवेदन करें। 2-3 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाती है, क्योंकि नो एग्जामिनेशन रहता है, कोई सीधी भर्ती रहती है, कोई एग्जाम नहीं रहता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, तो उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है सभी वैकेंसीज का, वहाँ पर भी जाके चेक करें।